हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आज शारदा सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। प्यारे बच्चे, बिना समय गवाए हुए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछी जाती है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। अगर आपको समझ में न आए तो अच्छी तरीके से कमेंट में भी लिख सकते हो। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डाउट को मैं दूर कर सकूं। प्यारे बच्चे, आप ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या भी प्रश्न ये भी पूछ सकता है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये हो सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दें, या कभी कभी एक उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करना। प्यारे बच्चे, परिभाषा की ओर मैं चलता हूं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चे, हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करके बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर परिभाषा क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चे, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जब या तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने की मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पर लिखा गया है कार्बन, यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है। जब ये दोनों को आपस में मिलाते हैं तो बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चे, यहाँ पर अकेला कार्बन है, यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बनाने के लिए एक छोटी सी विधि का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ समझने की कोशिश करना। एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, एक नेगेटिव रेडिकल होता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जब एक दूसरे का गुणज हो, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल एक दूसरे के गुणज होते हैं, तो पहले आपस में कट कर दिया जाता है। तो 2 दूनी 4, यहाँ कट, ये 2 से 4 कटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ। फिर क्रॉस वाई चेंज कर दिए जाते मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि क्रॉस वाई चेंज होते, इसकी वैलेंसी इधर आती है, इसकी वैलेंसी इधर जाती है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझिए, आपको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ए समझना। अब देखना, क्या ए कार्बन था, इधर मैं कार्बन लिखा, क्योंकि ए इधर जा रहा है तो केमिस्ट्री में एक लिखी नहीं जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर O होगा, और ये जो 2 है ये इधर जाएंगे, इसलिए 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन, और एक प्रश्न ये से भी पूछा जा सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है प्यारे बच्चे, यह अति महत्वपूर्ण है।
यह अति महत्वपूर्ण है। यह यहाँ से हमेशा ऑब्जेक्टिव हर एग्जाम में पूछी जाती है, या तो 10 का बोर्ड का एग्जाम दें या किसी कंपटीशन के भी एग्जाम दें, यहाँ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह है कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, ऐसे भी बोलते, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में ऊर्जा निकलती है। प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यहाँ पर यह कैसी अभिक्रिया क्या यहाँ पर बन गया। तो एक चीज याद रखना, कोई भी धातु ऑक्साइड खास करके पोटेशियम के ऑक्साइड हो, कैल्शियम के ऑक्साइड हो, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो, ये सारे जल के साथ मिलकर, ये सारे के ऑक्साइड जल के साथ मिलकर हमेशा बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम था और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था और जल था, इसलिए दोनों आपस में मिलकर आपका निर्माण कर दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ऊर्जा देती है। प्यारे बच्चे, मैं ये आपको समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग दीपावली के दिन या उससे पहले भी आप चूना लाते हैं, तो यही चूना लाते हैं जब पानी में डाला जाता है, तो अगर ठंडे पानी में भी डालते हैं तो वह पानी से आपको भाप बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यही जो होते हैं, तो ये दोनों आपस में तेजी से अभिक्रिया करके बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कभी ये क्या जाता है, ये रिएक्शन लिख दिए जाएंगे पूरे और बोलेंगे यह कौन सी अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल को अभिक्रिया कराकर बन जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन लिखी होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया दिया हो, अगर आपके ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया दिया हो तो आप संयोजन अभिक्रिया पर टिक कर सकते हैं। अगर संयोजन अभिक्रिया नहीं दिया है तो जरूर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देगा, तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में टिक कर सकते हैं। इसके अलावे की मैं बात करता हूं कि इसके अलावे क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं कि आपको ये लिख दिया जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया जाएगा, और या तो प्रश्न पूछने के तरीके अलग हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना हम पूछ कैसे रहे हैं। यह अनुसूत्र लिख दिया जाएगा, बोला जाएगा या पूछा जाएगा आपसे प्यारे बच्चे कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है। कि यहाँ पर पूरा नाम बोले CaO का पूरा रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। अगर इसी का व्यापारिक नाम पूछे या पुकारो नाम पूछे तो आपका हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। इसके अलावा बिना बुझा हुआ चूने के एक और नाम से प्रचलित है जिसे कली चूना के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे भी उलट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है, CaO, या तो फिर बिना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र होता है CaO, या फिर ए लिख दे कैल्शियम ऑक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है CaO। अब यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चे, जब आप लोग जानते हैं H2 जब होते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र क्या होते हैं, Ca(OH)2। इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं हमेशा पुकारे जाते हैं बुझा हुआ चूना। किस नाम से जाने जाते हैं, बुझा हुआ चूना। पूछा जाएगा कि बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या होता है, Ca(OH)2। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसे
बोला जाएगा बुझा हुआ चूना। इसके अलावे इसे चूना जल के भी नाम से जाने जाते हैं, ये चूना जल के भी नाम से जाने जाते हैं प्यारे बच्चे, ये चूना जल के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं आगे चलते ही बना कैसे, तो यहाँ पर ये देखना, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, धातु ऑक्साइड यहाँ पर है, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर CaO है और जल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा धातु ऑक्साइड, तो यहाँ पर धातु के रूप में C है, धातु यहाँ पर धातु हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में आते हैं, तो हाइड्रा ऑक्साइड का संकेत इतना होता है मेरे प्यारे बच्चे, OH होते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड का संकेत OH होते हैं, इसकी वैलेंसी 2 होते हैं, इसकी 1 होते हैं। तो अभी मैं ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था प्यारे बच्चे, आप लोग समझना कि इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर जाएगी, तो जब इधर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर समझना Ca होल्ड लगा दो, OH into 2 कर दो, इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाते, इस प्रकार से यहाँ पर बन जाते प्यारे बच्चे। अब बैलेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर कितना है O2, यहाँ पर कैल्शियम एक ऑक्सीजन इनटू में 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 2 हो गई। और इसके अलावे जब इसके अलावे बात करें हाइड्रोजन की 2, तो यहाँ पर H2 है प्यारे बच्चे। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लोगों को इससे और जुड़ी कुछ चीज दिखनी है तो आप लोग शारदा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वहां पर प्ले लिस्ट में अनेक वीडियो डाली गई है, आप वहां से भी विस्तृत ज्ञान हासिल कर सकते हैं प्यारे बच्चे। अगर इसमें से अगर आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्यारे बच्चे। प्यारे बच्चे, इसके पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ा रहे थे, अब दूसरा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया को ध्यान से समझना, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दे या उदाहरण दे। प्यारे बच्चे यहाँ समझना, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चे फिर से समझे, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर समझना है, वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया के ठीक उल्टा होती है, और संयोजन अभिक्रिया में बताया गया है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में ठीक इसका उल्टा होता है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का यह समीकरण है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये बन जाती है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाती है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावे कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कभी कभी ये पूछा जाएगा कि संगमरमर का अणुसूत्र क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, संगमरमर का अणुसूत्र क्या होता है, CaCO3। इसके अलावा दूसरा उदाहरण की ओर चलते हैं बच्चे। दूसरा उदाहरण जो है लेड नाइट्रेट को, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो बना देती है लेड ऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऑक्सीजन बनते हैं। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करेंगे, यह रिएक्शन दे दिया जाएगा और ये दोनों में से पूछ दिया जाएगा, या तो पूछेगा कौन सा गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ पर कैसे बनते हैं समझना प्यारे बच्चे। यहाँ की बात करता हूँ Pb और NO3। अब मेरे भाई देखना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होते हैं। अब कहते हैं ए वाले वैलेंसी इधर जाएंगे, ए वाले वैलेंसी इधर जाएंगे, तो प्यारे बच्चे एक लिखी नहीं जाती, नहीं लिखेंगे। इसमें नेगेटिव रेडिकल में एक से अधिक तत्व हैं, इसलिए इसे छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखने पड़ते हैं। छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, और ये जो वैलेंसी होते हैं, अब
छोटी ब्रैकेट के बाद ये नीचे की ओर लिख दिया जाता है, ये हो जाते हैं लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो टूटती है, तो यह टूट जाती है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं प्यारे बच्चे। और मैं आशा करता हूं कि यह अगर आप लोग को अच्छा लगा प्यारे बच्चे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर बच्चे के पास पहुंचाने के काम करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलता हूं।